नमस्कार। आज हम एक खास प्रयोजन से सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, या हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, या हम फैसले ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात कुछ दिनों पहले उठी कि रिवार्ड सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं गेमर्स और कॉलर्स। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से, जो सिम्हांस के डायरेक्टर हैं और काफी गहराई से मनोरोगों को पहचानते हैं और इलाज भी करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। तो विषय आपकी समझ में आ ही गया है, तो अपन शुरू करते हैं रिवार्ड सिस्टम से कि हमारा दिमाग किस तरह लोगों के काबू में चला जाता है। ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। रिवॉर्ड सिस्टम में कैसा रहता है, एक मेसोलिम्बिक सिस्टम रहता है जो ब्रेन का एक पार्ट है, जिसके अंदर में वेरियस सेंटर्स से, जैसे वीटी एक सेंटर्स है, वहां से डोपामिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और जैसे उस सेंटर पे पहुंचता है तो हमें एक प्लेजर की फीलिंग आती है, जिसमें हम जैसे भूख है, खाना है, या फिर आपको किसी पसंदीदा चीज की ओर अट्रैक्शन है, तो ये चीजें हमें सुकून का एक फील देती है, जिसको प्लेजर कहते हैं हम। यही प्लेजर्स को हम अचीव करने के लिए हमारा ब्रेन सेट रहता है। तो आपको एक प्लेजर मिला तो आप अगले स्टेप में दूसरा प्लेजर देखेंगे। तो इस तरह से ये चीजों में रिवॉर्ड्स, जिसको मैं रिवॉर्ड्स कहता हूँ, तो उस फॉर्म में वो रिवॉर्ड्स आपको मिलता रहता है। तो जब वो रिवॉर्ड मिलता है तो आपका ब्रेन उस हिसाब से सेट होता है। अगर मान लीजिए रिवॉर्ड का क्वांटिटी या आपको किक्स जो फीलिंग्स आ रही हैं वो अगर कम हो रही है तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो जो आप टिपिकल एक एडिक्टिव बिहेवियर्स में देखते हैं, रूटीन में आप देखते हैं, जिसमें आप एक वर्ड यूज करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज, सुकून फील हुआ, दैट इज नथिंग, एक डोपामिन रिलीज हुआ जिससे मुझे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड की फीलिंग आई, दैट इज कॉल्ड एज प्लेजर। तो ये एक प्लेजर प्रिंसिपल हम देखते हैं, जिसमें ये चीजों को हम पैटर्न को रिवॉर्ड में देखते हैं। तो वैसे ही रिवॉर्ड्स में अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव रिवॉर्ड्स भी होते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो अगर जैसे पॉजिटिव रिवॉर्ड्स में हमने अभी आपसे चर्चा करी, नेगेटिव रिवॉर्ड्स में जहाँ मेरे को थोड़ा सा इमोशनली लो फील होता है, या किसी तरह की चीजें मेरे को नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है, तो उस पैटर्न में थोड़ा सा आप देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के चांसेस आपको ज्यादा दिखने लग जाते हैं। तो जो अपन देख रहे हैं कि गेमिंग में या आजकल मोबाइल में बहुत सारे गेम्स आए हुए हैं जिसमें जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है या लाइफ की जरूरत पड़ती है, और लाइफ बटोरने के लिए लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी से घुस जाते हैं। कुछ गेम इससे पहले भी आए हैं जिसकी वजह से लोगों ने सुसाइड किया है या वायलेंट हुए हैं किसी चीज को लेकर। हाल ही में गाजियाबाद में घटना हुई, तीन बहनों ने शायद खुद को एज ए कोरियन आइडेंटिफाई किया, घर से कट चुके थे, घर का माहौल भी अच्छा नहीं था, मगर वो गेम में कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी। और जिस दिन उन्हें मना किया गया गेम खेलने के लिए सख्ती के साथ, उन्होंने बालकनी से छलांग मार के अपने जीवन को समाप्त जी, कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या मिलता है कि लोग उस गेम के साथ इतना चिपक जाते हैं या ऐसे जुड़ जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखिए इसमें दीपक जी, अलग 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 सेक्शंस में अगर अपन समझते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि जैसे चाइल्ड के पार्ट में देखता हूँ मैं, चाइल्ड के पार्ट में अगर मान लीजिए कि फैमिली में कोई किसी तरह के बॉन्डिंग्स अगर चाइल्ड और पेरेंट के बीच में नहीं है, या पेरेंट के बिहेवियर में आपको ज़्यादा प्यूनिटिव बिहेवियर, जिसको कहते हैं कि पनिशमेंट्स की टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, या चाइल्ड को वो एक्सप्रेस करने नहीं देते अपनी फीलिंग्स को, या उनके एज के अनुसार में उनको इंडिपेंडेंस ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, डिस्कशन पे चीज़ें नहीं रहती हैं, या पेरेंट्स में किसी तरह का एडिक्शंस रहते हैं, तो चाइल्ड नॉर्मली उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइसोलेशन, रिजेक्शन की फीलिंग्स, ये चाइल्ड के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर है, सोशलाइजेशन है, या सोशल इंटीग्रेशन में भी ये नहीं होते कि बाहर जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा नेगेटिविटी चाइल्ड के मन में चलती रहती है, बिहेवियर में हमको दिखता है। तो वो जब इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो अपने आप को एक क्या ऑल्टर रियलिटी से जोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में आप सोशलाइजेशन करते हैं तो बहुत से ऐसे पॉजिटिव आंसर्स आपको मिल जाते हैं, प्रॉब्लम्स को आप यूं ही सॉल्व कर लेते हैं, या आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को आप खेल कूद करके, फीलिंग्स या इमोशंस को शेयर करके आप न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। बट जब ये चीजें नहीं हो पाती, तो फिर हम
डिजिटल की ओर जाते हैं, जहाँ पे मेरे को बैठे-बैठे सब चीज़ें मेहनत से बिना एक मेहनत वर्चुअल कम्युनिटी मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे आप वर्चुअल कम्युनिटी में घुसते हैं और आप वहाँ पे अपने आप को किसी न किसी पार्ट से रोल को आइडेंटिफ़ाई करने लग जाते हैं। और जैसे आप रोल को आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है हूबहू मैं हूँ। तो उसमें जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक इन तीनों बच्चों का पैटर्न है, अब उनके पास में नेगेटिविटी ऑलरेडी चल रही होगी। तो या पेरेंट्स की तरफ से है या तो उनके स्कूल में कोई बुली कर दिया हो या उनको रिजेक्ट किया हो या उनके अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट ना किया हो। तो चाइल्ड ने क्या किया कि हो सकता है कि इस तरह के बच्चे इस तरह के गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं पहले। उस गेम में आपको कहीं न कहीं कोई एक्ट को या उस टारगेट को अचीव करने पे आपको एप्रिशिएशन मिलता है, प्रोत्साहन जो आज तक उन्हें नहीं मिला। तो वो ग्रेजुअली जाकर के फिर उनके साथ आइसोलेट हो जाते हैं और छुप-छुप के इनमें टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे रिवॉर्ड मिलने लग गया है अब। जैसे आपने जो पहला वर्ड मुझसे पूछा था, तो वो रिवॉर्ड जब मिलने लग गया है, तो फिर मैं उसको चेज़ करने लग जाता हूँ। फिर स्टेप वाइज़ मैं चीज़ें जाता हूँ। ग्रेजुअली मुझे समझ में आता है कि सराउंडिंग्स में, फैमिली की पैरेंटिंग्स में या स्कूल्स में जो रिजेक्शन मुझे मिल रहा है, उसका मुझे जस्ट अपोज़िट जो मैं डिज़र्व करता हूँ या पसंद करता हूँ, वो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही हैं, तो आप उनके कमांड्स को भी ग्रेजुअली फ़ॉलो करने लगते हैं। हो सकता है कि अगर उस थ्योरीज़ के अंदर में या गेम्स के अंदर में कुछ ऐसे बिहेवियर को नेगेटिव वे से प्रेज़ेंट किए, उनको वो चीज़ें रियलिटी और सॉल्यूशन के रूप में फ़ॉलो करते हैं। एंड इस तरह का स्टेप उठा लिए। मतलब एक सीधा-सा फिनोमेना है कि अगर आप उनसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट दोनों की है, पेरेंट्स की भी है कि उनको रिवॉर्ड मिले, बच्चों की भी है कि उनको रिवॉर्ड मिले या एप्रिसिएशन मिले। एग्ज़ैक्टली। एक कम्युनिकेशन हो दोनों के जी, बीच में, एक हेल्दी जी। कम्युनिकेशन हो। यहाँ या तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे सिर्फ डाँट खा रहे हैं, या तो इग्नोर हो रहे हैं, हुँ, या उसके अचीवमेंट्स को कोई अप्रेज़ल नहीं मिल रहा घर पे। तब जाकर वो गैप बनता है जहाँ बच्चे इस तरह के गेम के अंदर उस जगह को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें घर पे मिल जाना चाहिए था, यस, स्वाभाविक रूप से मिल जाना चाहिए था। पॉसिबिलिटीज़ यही रहती हैं कि ज़्यादातर। पेरेंट्स के पास नहीं मिला, स्कूल में नहीं हुँ, मिला, तो वो सोशल मीडिया पे या एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, एक वर्चुअल वर्ल्ड के ओह अंदर यस, अपना आइडेंटिफ़िकेशन भी ढूँढ लिया। तो इसे रोक कैसे सकते हैं हम लोग? यस, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि ये तो हम देखते चले आ रहे हैं कि इसमें ये फिनोमिनन ऐसे चलती हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है तो वो सॉरी जॉइंट फैमिलीज़ है, तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है। तो रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि चाइल्ड को उनकी एज के हिसाब से रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा रखा जाए कि जो टिपिकल क्वालिटी टाइम फैमिली के लिए और चाइल्ड के लिए रहेगा। एंड चाइल्ड के लिए मेरे को नॉन जजमेंटल होना है, अपनी एंग्जायटी को हैंडल करना है एज़ अ पेरेंट एंड लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस ऑल गुड एंड बैड थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ। देन आई टेक द कॉल कि मेरे को किस जगह पे चाइल्ड को गाइड करने के लिए एक सॉफ्ट, जेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल वे से उसको कैसे हैंडल करना है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हर उस नेगेटिव बिहेवियर ये सॉरी इन चीज़ों को हमें दीपक जी ऐसे याद रखना है कि अगर जो नेगेटिव बिहेवियर मुझे हर्ट कर रहा है, अगर उस चीज़ के लिए मैं चाइल्ड को पनिश कर रहा हूँ, दैट हैज़ टू बी जस्टिफाइड कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ताकि चाइल्ड को समझ में आना चाहिए कि किसी अ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो मैं नहीं किया उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो चाइल्ड को वापस से रिवेंजफुल बनाता है, नेगेटिविटी के लिए। तो मुझे जस्टिफाई करना का पड़ेगा कि बाबा तुमने ये किया है, इसलिए मैं तुमको ये डाँट लगा रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी ये मूवी को ले जाने वाला था, वो मूवी नहीं ले जा रहा हूँ। या तुम्हारी लाइक्ड आइसक्रीम है, मैं उसको आज नहीं खिलाऊँगा। यू विल नॉट गेट एनी पिज़्ज़ा या आपको बेवरेजेस नहीं मिलेंगे। तो ये आप चीज़ों को उस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड ये है कि चाइल्ड के साथ में उनकी एज के हिसाब से हमें खेल-कूद करना चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, बिहेवियर वेरी वेल कि चाइल्ड किस फेज़ से एट गुज़र लीस्ट एक कनेक्शन तो बनता ही है। ओह येस! तो ये कनेक्शन जैसे आएगा ना तो आपको हैंडलिंग के लिए एक स्पेस मिलती चली जाएगी। एक इम्पोर्टेंट और है कि रोल मॉडल एज़ अ पैरेंट चाइल्ड के अंदर एक ऑब्जर्व बहुत गिफ्टेड रहते हैं इन लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए। सारी चीज़ें वैसे ही सीखते हैं वो। एग्ज़ैक्टली तो जो एनवायरनमेंट में चल रहा है क्योंकि सेम चीज़ें उनकी लाइफ में भी होने वाला है। तो अगर वो रोल मॉडल को देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक,
उनकी मॉरल, सोशल, कल्चरल वैल्यूज देखेंगे, उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का इंटरेक्शन देखेंगे, क्योंकि सेम फेज से इनको टाइम टू टाइम चाइल्ड को गुजरना है। तो वो रोल मॉडल रोल अगर स्ट्रांग रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि चाइल्ड को भी आंसर्स ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर में चिप में डाल दिया है, तो वो मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ उसी से ही रेफरेंस लेकर के अपने प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर। खाद पानी जैसा होगा, विचार उसी तरह से निकलने हैं। ओह यस, फैमिली प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। फैमिली ये बाय डिफॉल्ट अभी चीजें ऐसे देखने को मिल रही हैं कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि उसको स्वतंत्र छोड़ो, मैं भी स्वतंत्र रहूं, मेरी पत्नी भी स्वतंत्र है, और चाइल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिलीजियस और स्पिरिचुअल होके रहो। पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए रोल मॉडल आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, एंड देन चाइल्ड के लिए पास में मैं पहले से ही सॉल्यूशंस के लिए उसको ऑप्शंस दे रहा हूँ। तो ही में मेक मिस्टेक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ऑलरेडी जब मेरे पास में कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी में चीज पड़ी है, तो आहा करके थॉट आएगा और मैं उसको सॉल्व करने के लिए वही प्रिंसिपल्स, वही लॉजिक, इस रेफरेंसेस को यूज करूंगा। सो इट मे बी पेरेंट्स, सेकेंड लाइन ये, इट मे बी सोशल पेरेंट। नाउ सोशल पेरेंट टीचर्स है, तो टीचर्स का भी रोल जिनकी मॉडल भी देख रेख में बच्चे रहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद में तो चाइल्ड टीचर को ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए कि उनकी नेगेटिव बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो इसको ये अगर अपन प्रॉपर टाइम पे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर इन चीज़ों को टीचर्स और पेरेंट्स मिलके नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन रहता है कि यू कैन मीट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिससे आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके चाइल्ड को प्रॉपर गाइड कर सके, या कुछ उनको प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो सॉल्यूशंस में, थेरेपीज में उनको ले जा सके। सो दिस आर द थिंग्स विच कैन बी टेकन केयर वेरी वेल, सॉल्यूशंस के रूप में अपन देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 नाउ, कि डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में ये हमेशा मुझे पूछा जाता है कि डॉक्टर सब कुछ तो इसी से होता है, तो आप इसको क्यों मना करते हैं? क्योंकि सी डिजिटल वर्ल्ड इज एन इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, इट्स नॉट हाँ, नॉलेज। इट्स नॉट नॉलेज। आप जो ढूंढ रहे हो, जैसे ढूंढ रहे हो, उसके अनुसार आपको आंसर्स मिलते हैं। और आप इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझ के अपने आप को जनरेशन प्रेजेंट कर रही है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि पेरेंट्स इसको बोलते हैं, इसी को सुन करके, कि मेरा चाइल्ड बड़ा इंटेलिजेंट है। भाई इंटेलिजेंट नहीं है वो, उसके पास नॉलेज कम है। जब नॉलेज कम है तो कहीं भी ट्रैप हो सकता है वो। नॉलेज रहता है, आपके पास विवेक है, तो सॉल्यूशंस आपके पास अपने आप निकलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसीज अब वहां से। बट इनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, इसीलिए इनका रेजिलियंस या टॉलरेंस भी कम है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। बट दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑल्सो बाई चिल्ड्रेन एंड पेरेंट। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि रोल मॉडल को डिजिटल हैंडलिंग आनी चाहिए। इट्स लाइक माई लाइफ इज देयर, आई कैन लिव लाइक एनीथिंग, बट क्वालिटी आती है ह्यूमन के पास ओनली विथ डिसिप्लिन, हर कंसिस्टेंसी। हर फील्ड में जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में भी जा रहे हैं, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, या इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपकी वर्किंग हैबिट्स में वो चीजें हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन रहिए। फैमिली टाइम नो मोबाइल, प्रेयर टाइम नो मोबाइल, लेजर टाइम नो मोबाइल। सो दिस इज, जब रोल मॉडल यूज करेंगे, तो चाइल्ड विल बी ऑल्सो फोर्स टू दैट, डू दैट। एंड सेकेंड ये रहता है कि नथिंग टू बी हिडन, कि आप जितना सिक्योरिटी में मोबाइल को डालते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपके थॉट प्रोसेस भी थोड़ा अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो दैट हैज टू बी क्लैरिटी, हैज टू बी मेड बिटवीन द पेरेंट्स, चाइल्ड, और गुड फ्रेंड्स with whom the children or the teenager is interacting regularly. So these are the few points. Discipline में important है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, बेड मेकिंग है, एट टाइम वीक में एक बार कुकिंग है, या असिस्टिंग योर पेरेंट्स है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर लेके जाती हैं। तो मोर टाइम यू स्पेंड विथ योर ओन सेल्फ, द लेस ऑटोमेटिकली आपका डिजिटल में या उधर से प्लेजर लेने की चीजों में आपको, या जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं ग्रेटिफिकेशन आपका पड़ेगी। वैसे ही हो जाएगा। और एग्जैक्ट। उस सबसे पहले उस स्टिग्मा को हटाने की जरूरत है कि मेंटल हेल्प लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक मूवी आई थी कुछ समय पहले जिसमें आलिया भट्ट ने एक रोल प्ले ओह किया, शाहरुख यस खान वाज यस। काउंसलर। तो वो चिड़चिड़ा कर अपने घर में बोलती है कि आई हैव गॉन मैड, आई एम गेटिंग हेल्प, साइकेट्रिक हेल्प। तो वो
वैसा नहीं है। साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। और जैसे अपन पेट की बीमारी, सिर की बीमारी दिखाने जाते हैं, चोट दिखाने जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी दिखाने जाने में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल और हम सही। कोशिश ये करें कि आपस में इन चीजों को खुलकर बात करें इसके बारे में। बच्चे में कुछ आ रहा है तो आप परिवार के बाकी लोगों से भी उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आजकल इसका बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, या ये बातें सुनता नहीं है, रिलेटिव्स के घर जाता नहीं है। यू कैन ऑलवेज डिस्कस दीज थिंग्स। उसको छिपाने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा है। फिर एक दिन चोट लगती है और उस दिन पूरी दुनिया को पता लग जाती है कि सब कुछ अच्छा नहीं था, जबकि तब तक आपके हाथ में था जब बिल्कुल आपने सही। पहली बार उसे देखा था। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेंटल हेल्थ की जब भी जरूरत पड़ेगी आप शर्मिंदा नहीं होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है तो पहले तो स्वयं बात करिए, आराम से बात करिए, चिड़चिड़ाने या चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आराम से बात करिए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, मगर प्लीज 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 अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद नमस्कार। अस। चालू था ना, पता चला बक बक कर लिया, बंद ही करो।